नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां आप सभी को देखने को मिलेगी देश और दुनिया की सभी बड़ी और काम की खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। वहीं दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट के चलते देश में मोदी सरकार और कई राज्यों ने कई नए और कड़े नियम लागू कर दिए हैं, जिसका जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी काम की खबर आपसे ना छूटे। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना वायरस अपडेट। देश में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना के 5,784 नए मामले। वहीं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से 41 लोग संक्रमित। दोस्तों, देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है, हालांकि अब मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5,784 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ दुखद भरी खबर यह है कि 252 लोगों की जान चली गई है। वहीं देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 41 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव केसेस की संख्या 88,953 है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,57,888 हो गई है और आंकड़ों के मुताबिक कल 7,995 लोगों की रिकवरी हुई, जिसके बाद अभी तक 3,41,38,763 लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी ही ताजा ब्रेकिंग न्यूज और काम की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुंबई में 16 दिन के लिए धारा 144 लागू। सार्वजनिक जगहों पर नहीं मना सकेंगे नए साल का जश्न। दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। नए साल के मौके पर होने वाले जश्न के बीच कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए ये प्रतिबंध लागू किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, देश में अब तक मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में से अधिकतर मामले महाराष्ट्र में ही मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा केस मुंबई में मिले हैं, जिसके कारण 16 दिनों के लिए धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र में अब तक मिले ओमिक्रॉन के मामलों में 42% की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, जिसके कारण प्रशासन की चिंताएं और बढ़ गई हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले। दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाने पर केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार जरूरत पड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। वहीं केजरीवाल ने दिल्ली की योगशाला पहल के शुभारंभ पर कहा है कि हम ओमिक्रॉन खतरे के निपटने के लिए तैयार हैं और यदि आवश्यक हुआ तो हम आवश्यक प्रतिबंध लगाएंगे और वर्तमान में किसी भी प्रतिबंध को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं दोस्तों, उन्होंने आगे कहा, स्कूलों को फिर से खोलने पर निर्णय स्कूलों के लिए शीतकालीन अवकाश के बाद लिया जाएगा। वहीं दोस्तों, दिल्ली के सीएम ने कहा है कि उनकी सरकार क्रिसमस और नए साल के आसपास यदि आवश्यक हो तो प्रतिबंध लगाएगी ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को रोका जा सके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वर्तमान में इस तरह के किसी भी उपाय की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, बुधवार तक खुल जाएंगे दिल्ली के सभी बॉर्डर। अगले 24 से 48 घंटे में सामान्य हो जाएगा यातायात। दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन स्थगित होने के बाद दिल्ली एनसीआर के सभी बॉर्डर पर यातायात सुगम करने की तैयारी चल रही है। इस बीच पुलिस प्रशासन की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर के सभी बॉर्डर पर यातायात सामान्य हो जाएगा। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर के पास जीटी रोड पर प्रदर्शनकारियों की वापसी के बाद मंगलवार से आवागमन शुरू हो सकता है। सोनीपत के उपायुक्त ललित सचिव ने बताया है कि हरियाणा की सीमा तक जीटी रोड पूरी तरह से साफ हो चुका है और दिल्ली की सीमा में कुछ बैरिकेड्स लगे हैं, जिसे मंगलवार तक हटाकर रोड को साफ कर दिया जाएगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, कोरोना के संपर्क में आते ही चमकने लगेगा फेस मास्क। वैज्ञानिकों का नया आविष्कार। दोस्तों, कोरोना वायरस से निपटना इसलिए सबसे ज्यादा मुश्किल साबित हुआ है क्योंकि इसका संक्रमण बेहद तेजी से होता है। यही वजह है कि कोरोना से रोकथाम में सैनिटाइजर और फेस मास्क का इस्तेमाल बेहद अहम हो जाता है और इस सेफ्टी को और से भी ज्यादा बेहतर करने के लिए अब जापान के वैज्ञानिकों ने ऐसा मास्क बनाया है जो कोरोना के संपर्क में आते ही चमकने लगेगा। वहीं दोस्तों, ये आविष्कार कोरोना की रोकथाम में मील का पत्थर साबित हो सकता है। वहीं मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने मास्क में ऑस्ट्रिच सेल्स का फिल्टर लगाया है। इन फिल्टर्स के जरिए कोरोना वायरस को पकड़ने में मास्क ही ज्यादा असरदार साबित होगा। जैसे ही कोविड-19 इसके संपर्क में आएगा, अंधेरी जगह पर यह मास्क चमकने लगेगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, दिल्ली पर दम घोटू प्रदूषण की मार बरकरार। हवा की क्वालिटी बेहद खराब। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में मंगलवार को भी एयर क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 पर रहा, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। दिल्ली के आसमान में धुंध सी नजर आ रही है और दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। दोस्तों, दिल्ली में आज सुबह 7 बजे IQ 346 पर था। वहीं सोमवार को ये 307 पर रिकॉर्ड किया गया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच IQ अच्छा होता है और 51 से 100 के बीच संतोषजनक और 101 से 200 के बीच मॉडरेट, 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर WHO भी हुआ चिंतित। बोला बढ़ सकती है मौतों की संख्या। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने आशंका जाहिर की है कि कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन और मौतों की संख्या
संख्या बढ़ सकती है। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने कहा है, अब जबकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न से संबंधित मामले दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, तो हमारी आशंका है कि हॉस्पिटलाइजेशन और मौतों की संख्या बढ़ सकती है। WHO ने यह भी कहा है कि ओमिक्रॉन के बारे में और स्पष्ट जानकारी के लिए अभी ज्यादा डेटा की जरूरत है। WHO ने दुनिया भर के देशों से ओमिक्रॉन का ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्शन करने की भी अपील की है। वहीं संगठन का मानना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया में अपना असर छोड़ सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी बात कहना जल्दबाजी होगी। वहीं संगठन के मुताबिक जैसे जैसे डेटा सामने आते जाएंगे, तस्वीरें साफ होती चली जाएंगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है खुशखबरी। जियो ने ₹1 वाला प्रीपेड प्लान लाकर किया धमाका। 30 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलेगा डेटा भी। दोस्तों, रिलायंस जियो ने अपना सबसे सस्ता प्रीपेड रिचार्ज प्लान लॉन्च कर दिया है। ये प्लान सिर्फ ₹1 में मिल रहा है। ये प्लान माई जियो ऐप पर लिस्ट कर दिया गया है और जियो ने ये प्लान कम डेटा इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए लॉन्च किया है। दोस्तों, जियो के ₹1 के प्लान में 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है। वहीं आपको 100 MB हाई स्पीड डेटा मिलेगा। जब इस प्लान की 100 MB डेटा लिमिट खत्म हो जाएगी तो इंटरनेट स्पीड आपकी घटकर 60 kbps पर आ जाएगी और इस प्लान में कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा नहीं दी गई है। यानी इस प्लान के जरिए आप अपने सिम को एक्टिवेट रख सकते हैं। वहीं दोस्तों, जिन्हें सिर्फ अपने सिम को एक्टिवेट रखना है उनके लिए प्लान काफी काम आने वाला है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल और डीजल के नए दाम। जानिए अपने शहर में कीमत। दोस्तों, महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल का भाव जारी कर दिया है। 1 महीने से ज्यादा समय से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 43वें दिन ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज भी पेट्रोल का दाम जस का तस बना हुआ है। आज भी पेट्रोल की दामों में कोई बदलाव न होने से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि 3 नवंबर को एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के भाव स्थिर हैं। वहीं दोस्तों, देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल का भाव ₹95.40 और डीजल ₹46.67 है। वहीं मुंबई में पेट्रोल ₹109.98 और डीजल ₹94.14 है। कोलकाता में पेट्रोल ₹104.67 और डीजल ₹79.69 है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल ₹101.40 और डीजल ₹91.43 है। बेंगलोर में पेट्रोल ₹100.58 और डीजल ₹85.01 है। वहीं चंडीगढ़ में पेट्रोल ₹94.23 और डीजल ₹80.90 है। वहीं भोपाल में पेट्रोल की कीमत ₹107.23 और डीजल की कीमत ₹90.87 है। वहीं लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 95.28 वहीं डीजल 86.80 में मिल रहा है। वहीं नोएडा में पेट्रोल की कीमत ₹95.51 और डीजल ₹87.1 में बिक रहा है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है गोल्ड प्राइस अपडेट। सोने की कीमत में आई तेजी। अब ₹28,191 में मिल रहा है 10 ग्राम सोना। जाने 14 से 24 कैरेट का ताजा भाव। दोस्तों, अगर आप भी सोने की खरीदारी करने का मन बना रहे हैं तो आपको बता दें कि सोने की कीमत में तेजी का दौर शुरू हो गया है। अब सोने के दाम चढ़ने लगे हैं और 15 दिसंबर को सोने की कीमत में चमक लौट आई है। जहां पिछले हफ्ते सोने की कीमत लगातार गिर रही थी, तो वहीं इस हफ्ते सोने की शुरुआत तेजी के साथ हुई है। सोने के साथ साथ आज चांदी की कीमत में भी बढ़त देखने को मिली है। दोस्तों, आज सोना 374 प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 48,190 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ है। इससे पहले सोना 47,816 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं इससे पिछले दिन चांदी 776 रुपए प्रति 10 किलो होकर 60,993 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई है। वहीं शुक्रवार को चांदी 60,155 प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई थी। इसी तरह दोस्तों, गुरुवार को 24 कैरेट सोने का ताजा भाव 48,190 रुपए प्रति 10 ग्राम था और 23 कैरेट वाला सोना 47,957 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट वाला सोना 44,142 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट वाला सोना 36,143 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट वाला सोना लगभग 28,191 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेंड कर रहा था। इसके बाद अगली बड़ी खबर है वेदर अपडेट। उत्तर भारत में बड़ी ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश का अनुमान। जाने बाकी राज्यों का हाल। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत के मौसम ने करवट ली है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है। वहीं कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में बड़ी ठंड का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि वहाँ न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। वहीं दोस्तों, आज मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में ड्राई मौसम की संभावना है और दिल्ली में आने वाले दिनों में भयंकर कोहरा देखने को मिल सकता है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय तक, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात संभव है। इसके साथ ही ठंड की बात करें तो पूर्वी भारत का न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक गिर सकता है। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अगले 5 दिनों के दौरान हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 16 और 17 दिसंबर को बर्फबारी और बारिश होगी। वहीं दोस्तों, अगले 3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नॉर्थ राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों और मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री के बीच रह सकता है और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हवा चलने की वजह से अचानक ठंड बढ़ गई है। वहीं दोस्तों, कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने से तापमान जवाब बिंदु के
1 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर में रविवार रात न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा। ये घाटी का दूसरा सबसे बड़ा ठंडा क्षेत्र है। वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग रिजॉर्ट में न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं दोस्तों दिल्ली में कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। वहीं आज सुबह का समय का तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों IMD ने बताया कि शहर में अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस है और कल से दिल्ली में कोहरा छाया रहेगा। वहीं प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स अब भी 328 अंकों के साथ बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है।